मात पिता जिन लाड जगत में कौन करनिया से सुन भाई मेरी बात। मात पिता जिन लाड जगत में कौन करनिया से भाई बरलन आड़े लोग बोस। नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है आईसीटी मीडिया दैनिक हरियाणा में। साथियों, आज सुबह सुबह का टाइम है और अभी हम सरपंच साहब के पास पहुंच गए हैं यहाँ पे खेड़ी बास में, और बच्चे घूम रहे हैं आगे पीछे खेड़ी काटी में बास काटी की एक पंचायत बता रहे हैं सरपंच साहब। तो जैसे कि हम आपको पंचायतों से रूबरू करवा रहे हैं, उनके कार्यकाल से रूबरू करवा रहे हैं, उनमें क्या क्या कार्य हुए हैं उनके बारे में आपको दिखलवा रहे हैं। तो इसी तरह से इसी कड़ी में हम जोड़ते हुए इस काटी में और जो बास की पंचायत है इसमें पहुंच चुके हैं। अभी काटी के जो पार्क है काटी के अंदर, उसमें हम बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले सरपंच आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सरपंच साहब, जैसे कि बात करते हैं कि आपकी 2 गाँवों की पंचायत है। आपका शुभ नाम सर? देवी सिंह नाम है। देवी सिंह जी। तो 2 गाँवों की पंचायत आपकी। तो सर, दोनों गाँवों का इतिहास क्या है, कुछ बताएंगे? ये बहुत पुराना गांव है हमारा। ये जो काटी गांव है अटेली ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है ये। अच्छा। जनसंख्या में भी इसमें 18 पंच है। अच्छा। और एक सरपंच, टोटल 9 मेंबरों की ये पंचायत बनती है। और बास और काटी गांव, जो बास गांव है वो काटी का ही एक हिस्सा है। अच्छा। इधर से ही निकल के कोई लगभग 400-500 साल पहले कोई बुजुर्ग वहाँ पर अपना बसा था। तो इसलिए वो भी एक 600-700 आदमियों की आबादी का वो गांव है, जनसंख्या का गाँव। अच्छा। तो ये तो रहा है आपके गांव का इतिहास। जैसे कि यहाँ पे काटी को बसे हुए सर लगभग कितने साल हो गए? काटी को बसे हुए जी 1400-1300-1400 साल के 1400-1500 साल हो गए जैसे कि काटी को। तो सर, जैसे कि बात कर रहे हैं कि अभी मुद्दे पे करते हैं बात की, जैसे कि आपकी जो योजना रही है 4.5 साल की, और इससे पिछले जो योजना रही है, क्या कुछ कामकाज में अंतराल रहा हुआ? जब मैं सरपंच बना था इस गांव का, तो इस गांव में ना तो कोई गंदे पानी की निकासी थी। जी। पूरे जो गांव का 5-6 हज़ार के लगभग का आबादी का ये गांव है। हाँ। जो भी नहाने धोने का जो गंदा पानी था गांव की फिरनियों में या फिर गलियों में ऐसे ही डंप रहता था। अच्छा। गांव के बाहर इस गंदे पानी की कोई निकासी नहीं थी। अच्छा। तो मैंने देखा कि भाई ये पूरा गांव की गंदगी फिरनी में इधर उधर रहती है, जिससे कि बहुत बीमारी भी रहती है। हाँ। तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वस्थ भारत का, ये सारे, तो मैंने सबसे पहले वही एक काम किया कि पूरे गांव की गंदे पानी की निकासी जो है गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर मैंने करवाई। अच्छा। पूरे गांव की साइड में फिरनी, पूरे अंदर से नालियां वगैरह बनवा के और पूरा बड़ा नाला फिरनी से बनवा के पूरा गांव से बाहर बनी में इसको लेके गया पूरे गंदे पानी को। अच्छा। और वहाँ पर रिसाइकलिंग करके और लोग अभी खेती के लिए यूज कर रहे हैं उस पानी को। अच्छा। मतलब ये तो बहुत बढ़िया है खेती के लिए अगर ये पानी यूटिलाइज हो रहा। तो साथियों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, कि जो भी दर्शक हैं सबको बताना चाहूँगा कि ये मेरे को जो ये पॉइंट सर ने बताया है, सरपंच साहब ने, ये मेरे बहुत पहले दिमाग में था कि उस पानी को, जो गंदा पानी है, उसको यूटिलाइज किया जाए खेती के अंदर। और वो हुआ है, यहाँ पे मेरे को देखने को मिला है
मैं मतलब एक तरह से ना नमस्कार करता हूँ मैं इनके इस विचार को, इस काम को बहुत तरह से मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया काम है ये। तो रिसाइकलिंग जो पानी है, गंदा पानी है, उसको दोबारा से यूटिलाइज किया जा रहा है, और मुझे लगता है सर उससे फसल तो एक नंबर की होती होगी। बहुत बढ़िया फसल होती है। हाँ। और दूसरी बात, जहाँ हम यहाँ पर बैठे हैं ये गांव का बिल्कुल बीच सेंटर है। अच्छा अच्छा। ये जो लगभग 1 एकड़ के करीब ये पूरा पार्क है। हाँ, हाँ। ये पूरा यहाँ पर मैं क्या है कि कोई भी काम करता हूँ उसकी पहले की भी फोटो वीडियो बनाता हूँ जी। और उसके बाद की भी। अच्छा तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, इतनी गंदगी थी, कूड़ी करकट, लोगों ने कब्जा भी कर लिया था इधर। अच्छा 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 अच्छा। पूरा मतलब एकदम जो मरे हुए जो भी थे, तो घर का कूड़ा कचरा सब इधर ही डालते थे। गांव का सेंटर था ये। तो मैंने यहाँ पूरा सफाई करवा के और इसमें ये पार्क डेवलप करवाया। और पार्क डेवलप करवा के होने के बाद में आरओ का जो प्लांट है वो भी ये यहाँ पर जो कोने में ही है। तो इसका जो कभी भी जो आरओ का वेस्टेज पानी बहुत जाता है, 3 हिस्सा वेस्टेज पानी जाता है, तो उस पूरे पानी को भी मैं ये जो पार्क देख रहे हैं, अभी कल ही इसकी पूरे की ग्रास की कटिंग भी करवाई है, इसलिए थोड़ा सा दिख रहा है। पूरा जो वेस्ट पानी है उसको भी इस पूरे पार्क में यूज करता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब पानी का आप प्रॉपरली तरीके से प्रयोग कर रहे हो। स्वस्थ पानी तो प्रयोग होता है, ये बाकी अस्वस्थ पानी है उसको भी प्रॉपर तरीके गाँव को स्वस्थ पानी मिल जाता है। और जो वेस्टेज पानी है आरओ का वो पूरा इस पार्क में यूज होता है। अच्छा अच्छा, गाँव का बिल्कुल सेंटर है जी ये। सेंटर है। अच्छा, साथ में जैसे कि टंकी भी बनी हुई है पानी की? हाँ, ये पुरानी टंकी बनी पुरानी बनी हुई, इसमें भी प्रॉपरली पानी चला हुआ है? नहीं नहीं, ये डैमेज हो चुकी, काफ़ी साल पुरानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी इसमें पानी नहीं डलता है। अच्छा, तो सर जैसे कि ये तो अपने पानी की सुविधा बहुत अच्छी तरीके बताई कि क्या हुआ है, आपने यूटिलाइज भी किया है गंदे पानी को, और गांव की गलियां, रोड वगैरह सब आपने। अभी जब मैं सरपंच बना तो दोनों गांवों की फिरनियाँ भी कच्ची थी, इस गांव की भी और इस काटी गांव में। तो इस साइड में तो पूरा गांव का गंदा पानी जाके इकट्ठा हो जाता था। पैदल भी उस 33 फीट की फिरनी थी, उसमें पैदल भी नहीं निकल सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आदमी साधन लेके तो दूर, पैदल भी नहीं निकल सकता, इतनी जगह नहीं थी। दोनों गाँवों की मैंने फिरनी निकलवाई। और मेरी ये जो 5 साल की योजना है जी जी, इसमें लगभग मैंने 70-80 के करीब पक्के मकान तुड़वाए, भाईबंदी से भी और प्रशासन की मदद से भी, लेकिन ज़्यादातर भाईबंदी से ही काम करवाया है मैंने। 70-80 पक्के मकान, और जो लंबे जो 4 दीवारी रहती है, डंडे होते हैं, कम से कम भी ना तो 50-60 वो। अच्छा, और पक्के चौतरे। ये इस 5 साल की योजना में बहुत ज़्यादा अवैध कब्जे भी मैंने छुड़वाए और हटवा के पूरी फिरनी बनवाई। और अंदर की गलियां और फिरनी आप गांव में सर्वे करोगे जब आपको पता चलेगा, पूरे बास की और काटी गांव की, दोनों गांवों की फिरनी। और बास गांव से एक काटी गांव के एक लिंक रास्ता आता है। उसमें क्या है कि हमारे गाँव में प्राइमरी तक स्कूल है और अपने इधर सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल है। तो 5वीं क्लास के बाद में जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो वो एक ही लिंक रास्ता था, 50-60 बच्चे पढ़ने आते थे, तो वो कच्चा रास्ता था, उसमें साइकिल भी नहीं चलती है, जैसे बच्चों को सरकार साइकिल देती है। तो वो लिंक रास्ता मैं भी बास गांव से ही, बास गांव में जैसे काटी बास एक ही पंचायत, लेकिन उस बास गांव से आता था। तो यहाँ पढ़ने के लिए जब हम आते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी रेत में से आने के लिए। मैंने 1 किलोमीटर का लिंक रास्ता वो भी पक्का करवाया, जैसे कि बच्चा साइकिल लेके सीधा आ सकती है, शॉर्ट भी हो गया और सीधा गांव से भी अच्छा लिंक हो गया। काटी बास गांव का बहुत बढ़िया लिंक हो गया जी। अच्छा सर, ये तो जी आपने करवाया। दोनों गांव में शमशान घाट को लेकर के क्या काम किया सर आपने? जी, शमशान घाट को, बास गांव की शमशान घाट की 4 दीवारी जी, और वहाँ तक पूरी पक्की सड़क करवाई। और काटी गांव में हमारे टीन सेट वगैरह, टीन सेट अभी उसमें नहीं हुआ है जी। टीन सेट हमारे यहाँ पर अभी अपने गांव में ही सामाजिक आदमी भी बहुत है, तो हमारे गांव के ही एक बहुत ही बढ़िया जो आदमी है, उन्होंने पूरा 4 दीवारी और टीन सेट पक्का करवा दिया था। वहाँ तक रोड मैंने पंचायत से करवा दिया। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है कि भाई दानदाता भी जैसे कि है, तो बहुत ही बढ़िया है ये काम भी। सर जैसे कि साथ के साथ में अगर बात कर रहे हैं तो बच्चों के लिए खेल ग्राउंड वगैरह, स्टेडियम था, उसमें पूरी कांटों की किक्कर वगैरह सभी उगी हुई थी। आप एक बार जरूर विजिट करना। हाँ बिल्कुल करेंगे। पूरे स्टेडियम में दौड़ने का ट्रैक बनवाया है जी, और ट्रैक बनवा के उसके दोनों साइड में 15 फीट का ट्रैक बना के दोनों साइड में इतने बढ़िया पिलखण
और अर्जुन, ये बहुत ही उच्च क्वालिटी के पौधे मैंने लगा रखे हैं। और हर 15 दिन में उसमें पानी डालते, ये नहीं भी पौधे लगा के छोड़ दिए। हर 15 दिन में उसमें टैंकरों द्वारा पानी डाला जाता है। और 6-6, 7-7 फीट के पौधे, पूरे बढ़िया उच्च क्वालिटी के पौधे उसमें, ट्रैक जो होता है रेस करने का, उसमें चारों तरफ लगा काटी के स्टेडियम में। इससे अभी सुबह सुबह कम से कम भी 100-150 बच्चे आते हैं उधर। जी। फौज की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और व्यायामशाला सर? व्यायामशाला नहीं है जी। अच्छा, उसी को ही डेवलप कर रहे हैं। लाइब्रेरी सर? हाँ, लाइब्रेरी का अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी लाइब्रेरी आप देखेंगे यहाँ पर कम से कम 15-16 लाख रुपए की लागत से, हमारे एक अम्मा जी है केरला से, उन्होंने हमारे गांव को गोद ले रखा है। तो वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का काम अभी पंचायती जगह पे यहाँ पर चल रहा है। बहुत ही बढ़िया उच्च दर्जे की लाइब्रेरी अभी गाँव को मिलने वाली है। अच्छा। तो ये जो मैं आपकी बात करवा रहा हूँ, ये सरपंच साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, देवी सिंह जी। और ग्राम पंचायत है काटी और बांस की, एक ही ग्राम पंचायत है। तो यहाँ के विकास कार्यों के बारे में ये बता रहे हैं। सर, इससे पहले जो आपकी पंचायत से पहले कुछ कार्य हुए या नहीं हो पाए? कार्य तो होते रहते, सबका करने का अपना तरीका होता है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात विशेष मैंने अनुभव किया है जी। गाँव का जो विकास होता है पूरा सरपंच पे ही डिपेंड करता है। जी। सरपंच अगर कोई पूरा समय देता है, अपने गांव की सेवा करता है, तो गांव को 4 चांद लगा सकता है। पूरा सरपंच के हाथ में डिपेंड है। गरीब आदमियों को जो सरकारी योजना है उनका लाभ दिलाना। मैं आपको बताऊंगा, हमारे गांव में जो गरीब आदमी है, बिल्कुल मैं एक के घर में जाके नोट करके लगभग 80-90 के करीब पक्के मकान पास करवाए। जी। और अभी एक योजना चल रही थी भाई, गरीब आदमियों के जो भेड़ बकरी रखते हैं, गरीब आदमी या भैंस रखते हैं, उनके लिए टीन शेड, वो केंद्र सरकार की योजना है, उसके तहत मैंने अपने गांव में 80 टीन शेड पास करवाए। अच्छा, ये मतलब बहुत ही एक सराहनीय वर्क करा है जी। तो गरीब आदमियों को भी मतलब कि सरपंच जो है ना, पूरा सरकार की जो स्कीम है, जो उचित आदमियों तक सरपंच दिला सकता है, अगर वो पूरा टाइम दे अपने पंचायत को, गांव को पूरा टाइम दे। शौचालय लगभग 150 शौचालय बनवाए हैं, अभी भी तैयार होने लगे। सरकार से भी उनकी राशि आई है। विधायक का सर कितना सहयोग रहा है यहाँ पे? अभी तो ये नए विधायक नहीं, पुराने वाले विधायक जो संतोष बहन जी थी, उनका क्या योगदान था? संतोष जी का जी शुरू में तो कोई सहयोग नहीं था। अच्छा, बिल्कुल सहयोग नहीं था। मैंने अपने केंद्र सरकार से जो मनरेगा है, कई सरपंचों के दिमाग में ये घुसा रहता है कि भाई मनरेगा से सर मट्टी उथल पुथल करते हैं। नहीं, मनरेगा से हम पक्के कार्य भी करवा सकते हैं। मैंने मनरेगा से पक्की सड़कें बनवाई है इस गांव में, क्योंकि संतोष बहन जी जो हमारी एक्स MLA है, उन्होंने शुरू में थोड़ा इस गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया। वैसे इस गांव में पहले पुराने ज़माने में तहसील भी यहीं थी और थाना भी यहीं था। बहुत प्राचीन गाँव है। चौकी तो अभी भी है? हाँ, चौकी अभी लगवाई है, बीच में चोरी वगैरह होनी ज़्यादा लगी थी, तो इसलिए। अच्छा, फिर तहसील ये गांव था, फिर तहसील क्यों हटा दिया? तहसील अभी ये जी धीरे धीरे राजनीतिक कारणों से थोड़ा गांव पीछे जाता चला गया। और यही वजह है पिछली योजना में बहुत कम सहयोग मिला MLA जी का। लेकिन मैंने अपने तरफ से भाग दौड़ करके केंद्र सरकार से, अपने DC महकमे से, जिला प्रमुख से, मैंने जितनी भी जहाँ सरपंच के बहुत से रास्ते रहते हैं। ये नहीं भाई एक MLA रुष्ट हो गया या वो कुछ नहीं करा तो मैं बहाना ले लूँ, नहीं भाई MLA हमारे गांव को पैसा नहीं दे रहा। सरपंच के पास बहुत ज़्यादा रास्ते रहते हैं। अगर सरपंच काम करना चाहे, D प्लान रहता है, DC से वो लेके आ सकते हैं, हम जिला प्रमुख से लेके आ सकते हैं। मनरेगा के तहत जो जिला परिषद से आपको क्या मिला है सर? जिला परिषद से लगभग 70 से 75 लाख रुपए का काम मैं इस गांव में जिला परिषद करवा चुके हैं जी। आपके गांव का होगा जिला पार्षद साहब आपके? नहीं, हमारे गांव का नहीं है। कौन से गांव का सर? ये खेड़ी गांव से। खेड़ी गांव से जी। अच्छा। और सर, पंचायत समिति जो मेंबर है उनसे आपको सहयोग? पंचायत समिति से ज़्यादा सहयोग नहीं मिला। नहीं मिलता। मैंने एक तो मनरेगा के तहत जो केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं उनसे रोड बनवाए, और जिला प्रमुख से जी, और D प्लान से, DC से, और जो पॉपुलेशन के हिसाब से पैसा आता है। और गांव के जो सामाजिक आदमी है, जो दानदाता है जी, उनको प्रोत्साहन करके उन्होंने भी, जैसे अभी बहुत बढ़िया अपना ये शमशान घाट रेडी करवाया। आप देखें, कम से कम भी 15-20 लाख रुपए उन्होंने इस धर्मशाला में लगवाए, ये इस मतलब शमशान घाट में लगवाए। अभी पुस्तकालय हो रहा है। हमारे अम्मा जी जो केरला की है, बहुत ही बढ़िया, उन्होंने अपने खुद के पैसों से इस गाँव में
शायद 50 के लगभग ये शौचालय बनवाए। अच्छा 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 अच्छा। और उन्हीं से ही हमने ये अपना पुस्तकालय, बहुत बड़ा पुस्तकालय का भी काम चल रहा है इधर बताया आपने, नजदीकी। बिल्कुल बताया। जी। तो ये जो आपके कार्य रहे हैं बहुत ही सराहनीय रहे हैं सर। पर्यावरण को लेकर के क्या कदम उठाए गए थे गाँव में? पर्यावरण को लेके आप ये देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे हाँ जी। लगभग 10-10 फीट के लंबे पौधे। बिल्कुल। अब की दफ़ा मैंने 4000 तो पौधे फल फ्रूटों के बांटे हैं। अच्छा, इसी अच्छा, गांव में, पूरे गांव में घर घर में हाँ, हाँ। नींबू के, मौसमी के, अनार के, छायादार भी होंगे। छायादार अलग से 1000 पौधे अलग से छायादार लगाए हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे पापड़ी के हुए, मिलखंड, मतलब फलदार पौधे भी और छायादार पौधे। जी जी। हर योजना लगवाता हूँ। हर योजना आप देखेंगे इस साइड में आपको ऐसे जो पंचायती जगह है, जो खाली जगह है, उसमें आपको निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतने हरा भरा पूरा जी वो करवा। सर मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि जैसे कि जो आपने जो अपना शेड्यूल बना रखा, अपना सिस्टम बना रखा है, वो तो एक बहुत ही बेहतरीन है और कहने योग्य है। क्योंकि एक जो टाइम शेड्यूल आपने बनाया है ना, उसी टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप, मेरे हिसाब से कि जो आपने जो काम करवाए हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये पूरा टाइम दिया है, आपने सरपंच का टाइम पूरी तरह से यूटिलाइज किया है। दोनों गाँवों को आप समान रूप से देखा है। लेकिन सर मैंने बांस की कुछ गलियाँ देखी थी, उनमें अभी भी जैसे कि आपके घर के आसपास के जो वो साफ सफाई आप उसके बारे में बताऊँ जी। आपको। जो किचकट भरा हुआ है। हाँ हाँ, उसके बारे में बताओ। ये जो काटी गांव है, इधर से हमारा जो बड़ा बुजुर्ग जो 500 साल पहले वहाँ पर जाके बसा था, जी। उन्होंने क्या एक गलती कर दी। जैसे बुजुर्ग पहले क्या होती थी, जमीन का अभाव था नहीं, तो उन्होंने छोड़ दी गांव बसने के लिए 8-9 किले छोड़ दिए थे। और जिसमें अपने हरिजन भाइयों को भी ला के बसाया, ब्राह्मणों को भी ला के बसाया। तो जैसे वो गाँव बढ़ता रहा, लेकिन जिसने बसाया था वो जमीन मतलब पंचायत की नहीं थी, वो खुद की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी उसमें जैसे फिरनी थी, वो सरकारी फिरनी थी, मैंने पूरी फिरनी पक्की करवा दी। और जहाँ जहाँ जो बीच का जो हिसाब जो बता रहे हैं, गांव बस गया, लेकिन देखो गांव में हर तरीके के आदमी रहते हैं, अभी वो नाम है वो जमीन। जी जी। तो उन्होंने क्या काम कर दिया, केस डाल दिया भाई हमारी पर्सनल जमीन है, ये अभी गांव तो बस गया लेकिन जमीन तो पर्सनल है ना। पहले किसी के नाम तो करवाई नहीं थी, उन बड़े बुजुर्गों ने भाई बसने के लिए नाम करवा दे, वैसे ही छोड़ रखी थी। जी जी। अभी उस पे कर दिया केस और उस पे अपने कोर्ट से स्टे आ गई। अच्छा अच्छा। इसलिए मैं उसके जो अंदर का जो काम है वो नहीं कर पा रहा। नहीं कर, ये कारण है, स्टे है, ये कारण है। अभी कोर्ट की अवहेलना भी नहीं कर सकते हम। जी जी। तो उसका एक कारण है। बिल्कुल। तो सर सरपंच साहब, जैसे ही आपने बताया आपके गांव के बारे में, विकास कार्यों के बारे में, सर क्या सोच करके आप पंचायत में आए थे और जो सोच आपने बनाई थी, क्या वो सोच आपकी पूरी हो पाई या नहीं हो पाई? मेरा बेंगलोर में बिजनेस है जी, ग्लास और हार्डवेयर का, और अपने गांव से भी लगभग मैंने 50 बच्चे वहाँ पर उनको रोजगार दे रखा है जी। बेंगलोर में। मैं कभी भी हर महीने 2 महीने में अपने गांव में आता रहता था, और जो भी सामाजिक काम थे, भाई गरीब बच्चों की शादी या फिर सर्दियों में बड़े बुजुर्गों को कंबल वगैरह, मतलब ऐसे जो भी समाज सेवा करता रहता था। जी जी। तो सभी गांव वालों की ये पिछली जब योजना आई तो ये हुआ कि भाई ये समाज सेवा भी करता है, तो क्यों ना हम गांव के विकास के लिए इनको बनाया जाए। जी जी। तो सभी गांव वालों ने कह दिया कि भाई हम आपको बनाएंगे, निर्विरोध बनाएंगे। तो मैं बेंगलोर से इधर आया, लेकिन जो भी कैंडिडेट खड़े थे लगभग लोगों ने कह दिया और गांव वालों ने भी कह दिया कि हम निर्विरोध बनाने की तैयार, लेकिन बड़ा गांव है जी, 36 बरादरी है इस गांव में, बड़ा गांव है, तो निर्विरोध वाला काम वो बना नहीं। जी। फिर गांव वाले बोले भाई आपको लड़ना पड़ेगा गांव के लिए, तो मैंने इलेक्शन लड़ा और गांव में जो जीत का मार्जिन है, आज तक इस गांव में 600 वोटों से विजयी नहीं हुआ, इतने ज़्यादा मतलब मार्जिन से। जी जी। तो बढ़िया गांव बस्ती ने अच्छे वोट देके मुझे जीता है, और उसके लिए गांव का धन्यवाद, गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने तभी सोच लिया जब गांव ने इतने
भारी मार्जिन से जिताया, तो अपना जो बिजनेस है वो अपने छोटे भाई को पूरा समझा के उधर आ गया था। और मैं जब से ही लग गया था इस गांव की सेवा के लिए। और पूरा टाइम मैं इस गांव को दे रहा हूँ। सुबह आप देख रहे 5 बजे मैं इधर आ जाता हूँ, बच्चों के साथ जॉगिंग करता हूँ उधर ग्राउंड में। उसके बाद में पूरे गांव में बुनियादी करा रखी है कि भाई सरपंच साहब से कभी भी कोई आपको मिलना हो, कोई बात करनी हो, साइन करवाने हो, फिक्स एक 8 बजे का स्पार्क का टाइम दे रखा है। डेली 8 बजे यहाँ पर आता हूँ, 1 घंटे सबके काम निपटा के फिर गांव जो बाहर के काम होते हैं वो उनमें लग जाते हैं। जी जी। और जो अपने सपने थे जो गांव को करने के लिए, क्या वो पूरे हो पाए या अधूरे तो नहीं रह गए? कोई काम रह गया हो अधूरा? लगभग पूरे हो गए हैं। एक दो काम है वो बच गए। जैसे अपने गांव में CCTV कैमरा लगा। हाँ। ये बहुत ज़रूरी काम था, तो ये जल्दी हो जाएगा? ये कोशिश कर रहा हूँ इसी हो जाएगा। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बेंगलोर में आपका सालाना क्या टर्नओवर था? 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर। 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर सालाना छोड़ करके गांव की पंचायत, गांव के विकास के लिए अपना पूरा जीवन यानी कि 5 साल पूरा समय यहाँ पे दिया है। इससे बड़ा दान और महादान क्या हो सकता है? 10 करोड़ का सालाना बिजनेस छोड़ करके ना। तो सर ये तो आपने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। आपने जैसे कि एक CCTV कैमरे का बताया है, दूसरा और कोई सर? हाँ, मैन तो अभी CCTV कैमरा का बच गया। और उसके बाद में गाँव अभी जो है गांव में, आप इस गांव में जाओगे आपको एक भी गली या मेन रास्ते या आपको एक भी नहीं मिलेगा। अभी अगर आगे कोई सरपंच आएगा ठीक से इसको मेंटेनेंस करेगा तो आगे उसको सिर्फ जो गाँव खेतों के जो लिंक रास्ते हैं उन रास्तों का ही काम बच गया। गांव के अंदर तो पक्के रास्तों का काम एक भी नहीं है। पूरी गलियां, पूरी फिरनी और लगभग 2-3 लिंक रास्ते, जैसे हमारे गांव से बास से काटी का लिंक रास्ता हो गया। और एक नज़दीकी गांव हमारे तलवाड़ा पड़ता है, उधर का 1 किलोमीटर पक्का रास्ता वो हो गया, उस गांव से भी कनेक्ट हो गया। तलवाड़ा अपना हरियाणा में है? नहीं, वो राजस्थान में पड़ता है। और गांव क्या इसमें पूरा बाजार है। तो साइड के जो आसपास के गांव अगर कनेक्ट होंगे तो बाजार में और भी रौनक आएगी। तो इसकी वजह से मैंने 2-3 लिंक रास्ते अभी बनवाए हैं और 3-4 रास्ते और भी बच गए अभी। मतलब आपकी नज़र में 2 काम रह गए हैं, CCTV कैमरे और कुछ लिंक रास्ते। एक गांव से दूसरे गांव में अटैच हो, वो लिंक कुछ रह गए वो भी। जी। तो सर अभी जैसे कि कुछ समय बचा हुआ है आपकी पंचायत का, 2 से 3 महीने 4 महीने जो भी बचे हुए हैं, क्या कुछ चाहते हैं कि वो काम हो जाए? अभी मैन तो ये CCTV कैमरों का ही था, लेकिन इसमें एक हिदायत है कि भाई ये पंचायत फंड से हम करवा सकते हैं जी। तो पंचायत फंड अभी इतना है नहीं हमारे पास, बचा नहीं है लास्ट में। इनकम ऑफ सोर्स क्या है सर पंचायत के पास में? पंचायत का इनकम और सोर्स ये है कि भाई बस स्टैंड पे दुकानें बनी हुई हैं, 10 दुकानें और कुछ 18 किले हैं। अच्छा, तो वो हर साल बोली कुछ होता है, बाकी ज़्यादा है नहीं उसका। 2-3-4 लाख रुपए सालाना इनकम है। झोड़ वगैरह है जो आपके गांव में? पक्के तालाब है। तो वो आपने जैसे कि मछली पालन वगैरह के लिए इस तरह? नहीं, मछली पालन वगैरह के लिए नहीं कर रखे, क्योंकि उसमें गांव के चाहते हैं कि उसमें गंदगी ना हो। अच्छा। अभी उसकी सफाई के लिए भी अभी करवाने की गाँव के हिसाब से तो काम करना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने गांव के बारे में बताया। और सबसे बड़े सराहनीय बात ये रही सर, आपने 10 करोड़ का बिजनेस छोड़ करके आपने अपने गांव की तरफ ध्यान दिया और गांव के अंदर आपने साफ सुथरा काम किया है, बढ़िया कार्य किया है। इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि ये जो इस गांव से, सरपंच से, देवी सिंह से दूसरे गांव भी प्रेरणा ले, ताकि वो भी अपने गांव के अंदर कार्य करवा सके। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। और साथियों, जैसे आपका हमारे साथ में प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है, आप लोग हमें शेयर भी करते हैं, देखते भी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई अगर गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।